दोस्तों बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो मुझे कई बार पूछते हैं कि सर बीइंग अ फैशन फोटोग्राफर या बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर हमारा जो काम है वो बहुत ही एक तरह का है और सालों से हम यही काम करते आए हैं और कई बार जो है हम अपने काम में कुछ सीज़न के टाइम में हम कुछ पैसा बना पाते हैं, बाकी का जो हमारा साल भर है यानी कि 5-6 महीने ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह के फोटोग्राफी ट्रेंड्स जो हैं 2023 में पॉपुलर हो रहे हैं, जहां पर आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, या अगर हम साधारण भाषा में समझें तो इन डिमांड फोटोग्राफी करियर जो है 2023 में क्या हो रहे हैं, क्या होने जा रहे हैं आगे फ्यूचर में, जिससे आप बहुत सारा पैसा बना पाएंगे और मल्टीपल सोर्सेज से अपनी इनकम जो है वो आप मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे, जिससे आपका एक एज अ फोटोग्राफर जो करियर में स्टेबिलिटी आएगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की जो है हमें प्रेरणा भी मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पॉपुलर ट्रेंड की जो 2023 में काफ़ी जो है इन डिमांड में है। वो है दोस्तों एरियल फोटोग्राफी या एरियल वीडियोग्राफी, यानी कि सरल शब्दों में समझाए तो ड्रोन फोटोग्राफी या ड्रोन वीडियोग्राफी। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एक तरह का फुल टाइम करियर भी बन सकता है आपके लिए। और क्योंकि आजकल इसकी डिमांड इतनी है तो अगर आप इसी के अंदर से स्पेशलाइज करोगे तो वहाँ पर आप बहुत सारा अपने लिए काम जनरेट कर सकते हो, स्पेशली रियल स्टेट बिजनेस के अंदर, जहाँ पर इस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपको ड्रोन शॉट्स दिखाने पड़ते हैं, आपको पूरा जो बिल्डिंग है, आपको जो पूरा कैंपस है वो आपको सारा दिखाना पड़ता है। इवेंट फोटोग्राफी के लिए भी ड्रोन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर सारे आप ड्रोन की फुटेज आपको अच्छे से लेने आनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर के अंदर जो है इस तरह के ड्रोन फुटेज का काम होता है, या अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पर ड्रोन फोटोग्राफी या ड्रोन वीडियोग्राफर्स की ज़रूरत पड़ती है। और मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसी में स्पेशलाइज करते हैं, यानी कि वो किसी और तरह की फोटोग्राफी करते ही नहीं, वो सिर्फ जो है ड्रोन के वीडियो शॉट्स लेते हैं, उसकी पूरी लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, चाहे वो 4K 6K 8K हो, हाई एंड जो है उसकी पूरी इनके पास लाइब्रेरी होती है, जिसमें हज़ारों उनके पास में अलग अलग जगहों को लेकर ड्रोन की फुटेज होती है, जिसे वो एज अ लाइब्रेरी यानी कि एक पूरा स्टॉक बना के उन फुटेज को वो सेल करते हैं अच्छे खासे दाम पे। यानी कि एक ड्रोन फुटेज का आप मान के चलिए कुछ 5,000 रुपये से लेके जो है 5 लाख रुपए तक उनको मिल जाता है, डिपेंडिंग कि आपने उस फुटेज को किस तरह से क्रिएट किया है। तो बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स हैं, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्री वाले जो फिल्म मेकर्स होते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे जिनको इस तरह की फुटेज की ज़रूरत पड़ती है, वो इन लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, इनसे वो ड्रोन की फुटेज खरीदते हैं और फिर वो अपने वीडियोज़ के अंदर या अपने कॉन्टेंट में वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ल्यूक्रेटिव बिजनेस है 2023 में। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जो है समझना होगा कि ड्रोन कितने तरह के आते हैं, ड्रोन को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, ड्रोन के लिए किस तरह से परमिशंस ली जाती हैं, कहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउड है, कहाँ पर जो है उसकी परमिशन नहीं है, और किस तरह से सारा लीगल वर्क होता है ड्रोन के साथ में, वो सब आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सीखना पड़ेगा कि ड्रोन के साथ में किस तरह से फोटोज़ और वीडियोज़ आप अच्छे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया साइंस है और बहुत अच्छे सारे लोग जो हैं वो इस साइंस और आर्ट को बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन बिठा के जो है अपने ड्रोन्स की फुटेज निकालते हैं। सो ड्रोन फोटोग्राफी, ड्रोन वीडियोग्राफी को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे सबसे पॉपुलर ट्रेंड की। 2023 में आजकल वर्चुअल एंड 360 डिग्री फोटोग्राफी भी बहुत डिमांड में है। अगर आप सिर्फ इसी में स्पेशलाइज करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारा पैसा आप बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब 360 डिग्री में बेसिकली होता ही है कि आपने कई बार देखा होगा, अगर आपको कोई कार खरीदनी है, या आपको कोई फ्लैट खरीदना है, आपको कोई बंगलो खरीदना है, या आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जिसका आपको 360 डिग्री के, आप किसी होटल में विजिट करना चाहते हैं, तो आजकल वो सारी कंपनीज जो है एक पूरा 360 डिग्री का एक पूरा वर्चुअल टूर आपको दे देती है। यानी कि आप घर बैठे जो है वो 360 डिग्री में, चाहे आपकी कार हो, चाहे आपको घर खरीदना हो, चाहे फ्लैट खरीदना हो, वो घर बैठे ही आप अपना जो है बस कर्सर घुमाते जाइए और आप पूरा 360 डिग्री व्यू आपको मिल जाएगा। अब इस तरह के जो फोटोग्राफर्स हैं या इस तरह की जो वीडियोस क्रिएट करते हैं वो बहुत कम है अभी इंडिया के अंदर, काफ़ी डिमांड है उन लोगों की। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पर ही आप स्पेशलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत सारा काम जो है अपने शहर में भी आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि रियल स्टेट का काम है, ऑटोमोबाइल्स है, वो हर जगह पे दोस्तों अवेलेबल है। और आजकल छोटे छोटे डीलर्स हैं, छोटे छोटे जो एस्टेट एजेंट्स हैं, वो सब भी जो है आज 360 डिग्री वाले जो है वीडियोज़ या फोटोज़ वाले अपने वेबसाइट के ऊपर जो है कंटेंट बनाते हैं। तो इस तरह के फोटोग्राफर्स को, वीडियोग्राफर्स को अच्छा खासा पैसा देते हैं वो लोग। तो
आप थोड़ा सा हट के सोचिए, नहीं कि सिर्फ हमको वेडिंग फोटोग्राफी ही करनी है या एक हमें टिपिकल जो हमारा काम है हम उस तरह की फोटोग्राफी करते आ रहे हैं। तो आपको भी समय के साथ जो है ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उनके साथ में आपको थोड़ा सा आपको उनके साथ कदम ताल मिला के चलना पड़ेगा, ताकि आप ना केवल लंबे समय के लिए मार्केट में सर्वाइव कर पाएं बल्कि अपने लिए अच्छी इनकम भी जो है वो जनरेट कर पाएं। अब दोस्तों आज मैं बात करूंगा तीसरे ऐसे ट्रेंड की जो बहुत डिमांड में है और यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर्स अपना अच्छा खासा करियर बना रहे हैं, वो है दोस्तों फूड एंड बेवरेज फोटोग्राफी। अब देखिए, आप अगर इंटरनेट खोलेंगे, सोशल मीडिया खोलेंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है फूड ब्लॉगर्स आ गए हैं। वो अपना इतना सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं और कई लोग तो दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन चार पोस्ट जो है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों फूड ब्लॉगर्स की, या अगर हम बात करें ऐसे रेस्टोरेंट्स की, रेस्टोरेंट बिजनेस है वो आजकल ऑनलाइन हो चुका है। आप देखेंगे आपको खाना मंगाना है जोमेटो से, स्विगी से वगैरह वगैरह, वहाँ भी जो है चाहे मेन्यू का पिक्चर लेना हो, चाहे उनकी डिशेस का पिक्चर लेना हो, चाहे उनकी जो स्पेशल उनके आइटम्स हैं उनके पिक्चर्स लेने हो, तो वहाँ पर उनको ऐसे फोटोग्राफर्स की ज़रूरत पड़ती है जो उनका रेगुलर वर्क करके दे। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा जो है एक करियर बना सकते हैं। मुंबई में बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं, वो सिर्फ यही काम करते हैं। उनका काम होता है जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं या जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं या जितने अच्छे लाउंज बार्स हैं, उनके साथ वो लोग टच में रहते हैं, क्योंकि उनको हर रोज़ का जो कंटेंट चाहिए, चाहे वो रील बनाना हो, चाहे उनके फ़ोटोज़ लेने हो, तो ये आज एक बहुत बड़ा करियर बन चुका है। अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो पर डे का या कुछ पर आवर का 2000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक जो है एक फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर कमा सकता है। ज़रूरत है आपको इस तरह की फोटोग्राफी या इस तरह की वीडियोग्राफी में मास्टरी करने की, स्पेशलाइजेशन करने की, तो आप इस तरह की वीडियोस देखिए। मैं भी कुछ ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा फूड फोटोग्राफी पे जल्दी ही, वो भी आप देखिएगा। और भी जो कंटेंट अवेलेबल है, तो आप देखिए किस तरह से जो है फूड की जो है पूरी फोटोग्राफी होती है, किस तरह से जो है प्रमोशन होता है रेस्टोरेंट्स का, कैसे रील्स बनती हैं। तो ये चीज़ें भी जो है आप कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब एक फोटोग्राफी जो है वो भी बहुत ट्रेंड में है, और ये जॉनर के अंदर अगर आप अपना स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप देखेंगे आप ना केवल बेहतरीन लोगों के साथ काम करेंगे बल्कि आप काफ़ी सारा पैसा जो है इस जॉनर में बना सकते हैं। वो है दोस्तों कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स। अब कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट से क्या मतलब है, अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे, आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हैं वो पूरी नेटवर्किंग करते हैं, तो हर कॉर्पोरेट को जो है या वो जो वहाँ काम कर रहा है उसको अच्छे पोर्ट्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आजकल अपना जो प्रोफाइल है वो बड़ा अप टू डेट रखते हैं। उन्हें ऐसे फोटोग्राफर्स की तलाश होती है जो उनके एम्प्लॉयज़ के अच्छे पोर्ट्रेट्स निकाल के दे। अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो कंपनी चेंज कर रहा है, कोई नई कंपनी ज्वाइन कर रहा है या अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बना रहा है, तो वहाँ पर भी उनको ऐसे पोर्ट्रेट जो कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट शूट करते हैं इस तरह के फोटोग्राफर्स की ज़रूरत होती है। मैं खुद भी कई बार जो है कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट शूट करता हूँ, और ज़्यादातर क्लाइंट जो है 2-3 घंटे का 5 से 8 हज़ार रुपये आपको आराम से दे देते हैं अगर आप अच्छे कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट्स निकालना जानते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े दिनों पहले, इनफैक्ट एक पॉडकास्ट क्या था एक बैंकर का, वो कैसे एक बैंकर जो है एक कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर बना। उसका लिंक जो है मैं नीचे लगा दूंगा, उस ब्लॉग को आप पूरा देखिए। और उस पूरे पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है, किस तरह से उन्होंने शूट किया। कुछ फोटोज़ भी वहाँ सैम्पल हैं, सैम्पल फोटोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, किस तरह से उन्होंने शूट किया है और किस तरह से पूरा काम होता है, वो सारा उन्होंने बताया है। तो कॉर्पोरेट फोटोग्राफी भी जो है वो बहुत एक डिमांड है, बहुत डिमांड वाला करियर अब बन चुका है। तो वहाँ पर भी जो है आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करिए, अपनी इनकम को वहाँ से भी थोड़ा सा जनरेट करने की कोशिश करिए। एंड आई एम श्योर आप ये कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं तो कॉर्पोरेट पोर्ट्रेट निकालना कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं बात करूँगा ऐसे एक करियर की जो कि हमेशा डिमांड में रहता है और बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसे आजकल फुल टाइम कर रहे हैं, और दोस्तों वो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी फॉर ई कॉमर्स। अब देखिए इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था, किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट फोटोग्राफी का स्टूडियो सेटअप कर सकते हैं अपने घर में या कोई भी एक छोटी मोटी जगह लेके। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि आजकल अगर आप चाहे इंस्टाग्राम खोलते हो, चाहे आप इंटरनेट खोलते हो, आप देख रहे हो आजकल हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन ही बिक रही है। तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा स्कोप है ऑनलाइन फोटोग्राफी में। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है वो हर तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं आजकल शूट हो रहे हैं, चाहे आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपका किसी भी तरह का, चाहे आप कपड़े बनाते हो, चाहे आप एक्सेसरीज़ बनाते हो, आप ज्वेलरी बनाते हो, आप गिफ्ट आइटम्स बनाते हो, हर तरह की कोई भी वस्तु है उसकी आज एक फ़ोटोग्राफी होती है, उसके बाद ही जो है वो ऑनलाइन पे बिकने के लिए जाती है। तो यहाँ पर एक इतनी बड़ी आपको रेंज मिल जाती है जहाँ पर अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट है। और कई जो कंपनीज़ हैं वो तो बाकायदा आजकल सैलरी पे फोटोग्राफर्स को रखते हैं, क्योंकि उनको महंगा पड़ता है असाइनमेंट्स के हिसाब से फोटोग्राफर को हायर करना। मैं ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स को जानता हूँ जो काफ़ी सारी ज्वेलरी कंपनी के अंदर जो है बाकायदा एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सैलरीज होती है लाखों रुपया महीना की, या कम से कम 1-2 लाख तो मिल ही जाते हैं उनको आसानी
से, लेकिन उनका काम होता है 12 घंटे सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को शूट करना, शूट करके जो है इंटरनेट पे अपलोड करना, और आपका काम हो गया। और 12 के 12 महीने ये काम चलता है दोस्तों। तो आप ऐसी जगह पर अपने काम को ढूंढिए जो कंपनीज रेगुलर अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन अपडेट करती हों या अपलोड करती हों, और ऐसी कंपनीज जो कि जो नए नए स्टार्टअप्स है जहाँ पर अभी उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, अच्छे फोटोग्राफर्स की, जो इन हाउस उनके लिए काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगी, आपको सोशल मीडिया पे, या आप देखेंगे इंस्टाग्राम जैसी जगह पे वो लोग कई बार जो है हायरिंग वायरिंग के अपने पोस्ट भी डालते हैं। ज़रूरत है आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया को खंगाल लें कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। बट यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे होती है। चाहे टेबल टॉप फोटोग्राफी हो या किसी भी क्लोथिंग को शूट करना, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने एक वीडियो बनाया था वो वीडियो आप देखिए, मैंने लिंक लगा दिया है, आई एम श्योर उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये आज कुछ मैंने आपको 5 ऐसे ट्रेंड बताए हैं 2023 में जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल रहा है फोटोग्राफर्स को। तो हमेशा जो है ये नहीं कि हम सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं या सिर्फ हम स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं या हम जो है एक रेगुलर फोटोग्राफी करके अपना घर चला रहे हैं। अब ज़रूरत है दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ने की, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की अपनी फोटोग्राफी के साथ में, और ये देखने की कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, उस तरह से अपने आप को जो है फ्लेक्सिबल बनाने की, जिससे आप जो है अपने मल्टीपल सोर्स जो है वो इनकम के जनरेट कर सकें। अब ज़्यादातर मैं कई बार बोलता हूँ कि एक ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर लो, काफ़ी है। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये सारा काम कर सकते हैं तो आप ये सारे जॉनर्स को ट्राई करिए, यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइजेशन करिए और फिर यहाँ पर फिगर आउट करिए कि कहाँ पर आपको ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड योर वे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके नीचे आप ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।